हम सुन्नियों में भी एक फिरके निकाला है, नासबी है। अहले बैत की तारीफ करो तो उसके हाथ में पहले से इंक लगी हुई एक मुहर ठप्पा लगा देगा शिया का। ये शिया उसको कहते हैं कि जो दूसरे की मुकद्दसात की गुस्ताखी करे, तौहीन करे, और सुन्नियों के यहाँ अहलुल बैत का जिक्र जबान पे लाएं, वो फौरन काफिर और राफजी कह देते हैं उसको। यानी सुन्नियत का मतलब बुग़्ज़ अहलुल बैत है। बस में लग रहे हैं ये लोग। इनका किसी अहले तशी का फिरका उठा लिया, अल्लाह माफ करे फिरका ही बोलूंगा मैं, अहले तशी सहाबाओं की शान बयान करते तो उसमें भी राफजी के फतवे। अहले बैत की शान बयान करने के लिए जरूरी नहीं है कि सहाबाओं की शान पहले बयान करें। अगर सहाबाओं की शान आपने बयान करनी है तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप पहले अहले बैत की शान बयान करें। भटका रहे हैं हम लोगों को। अहले तशी हजरात, अहले सुन्नत हजरात से मैं यही कहना चाहूंगा, अगर कोई काफिर देखेगा हमें, मेरा जो दिल करेगा मैं करूंगा। मैं अगर मैं सहाबाओं की शान बयान करने के लिए मेरा दिल कर रहा है, उनकी बात करने के लिए मेरा दिल कर रहा है तो मैं करूंगा। और अगर अहले बैत की मेरे दिल से निकल रही है कि उनकी शान बयान करूं तो मैं वो भी करूंगा। तो आप कौन होते हैं फतवा लगाने वाले? अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ैब और मेरे साथ मौजूद हैं कामरान अली। वीडियो देखिएगा, वीडियो स्किप ना कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद फिर आपसे बात करते हैं, वीडियो जरूर देखिएगा। हम सुन्नियों में भी एक फिरके निकाला है, नासबी है। अहले बैत की तारीफ करो तो उसके हाथ में पहले से इंक लगी हुई एक मुहर ठप्पा लगा देगा शिया का। ये नासबी है। जिक्र अली इबादत, अली का देखना इबादत, अली का जिक्र इबादत। तो इबादत करना शियत कहां से हो गया? अच्छा, एक वीडियो ये भी चला। मेयार बदल गया है। आज शिया उसको कहते हैं कि जो दूसरे की मुकद्दसात की गुस्ताखी करे, तौहीन करे। यानी शिया मुतरादिफ हो गया है गुस्ताख के। और सुन्नियों के यहाँ अहलुल बैत का जिक्र जबान पे लाएं, वो फौरन काफिर और राफजी कह देते हैं उसको। यानी सुन्नियत का मतलब बुग़्ज़ अहलुल बैत है। ये पाकिस्तान के अंदर माहौल बन गया है। सुन्नी को सुन्नी होने के लिए ये करना पड़ता है, जहां अहलुल बैत का जिक्र हो वहां सहाबा का जिक्र करना पड़ता है उसको। या कम से कम अहलुल बैत के मौजू पे आने के लिए पहले उसको बैलेंस करने के लिए कुछ तज़किरा सहाबा का करना पड़ता है। वो क्यों है? आप सहाबा के बारे में गुफ्तगू करो, आज़ादी से करो और डायरेक्ट सहाबा पे चले जाओ। आप बीच में कोई तमहीद और तारीज़ और गुरेज बांधने की ज़रूरत नहीं है। और अगर अहलुल बैत के बारे में बात करना चाहते हो तो सीधा अहलुल बैत के मौजू में हो। ये झिझक, ये खौफ अहले सुन्नत के बड़े अकाबरीन के दिल में है कि जब भी उन्हें अहलुल बैत का कोई मकाम बयान करना होगा, वो बैलेंस करने के लिए पहले सहाबा का जिक्र छेड़ देंगे। अब ये नाअमनी है कि ना सुन्नी का नाम बुग़्ज़ अहले बैत रखने वाले को सुन्नी कहते हैं, और ना गुस्ताख को सहाबा व उम्महातुल मोमिनीन के गुस्ताख को शिया कहते हैं। ये वो मेयार हैं जो जाहिलों ने, पेशावरों ने इस मुल्क के अंदर कायम कर दिए हैं। इन मेयारों को बदलना है। शिया किसका नाम है? शिया अहलुल बैत से मोहब्बत रखने वाला, अहलुल बैत की पैरवी करने वाला, अहलुल बैत की इताअत करने वाला और हर उसका एहतराम करने वाला जिसका एहतराम अहलुल बैत ने किया है। ये शिया है। सुन्नी किसको कहते हैं? सुन्नी हर चंद वो खिलाफत को मानता है, सहाबा को मानता है, लेकिन सुन्नी अहलुल बैत को कबूल करता है, मोहब्बत करता है, अकीदत रखता है और अहलुल बैत को कई शोबों में तरजीह देता है सहाबा पर और बाकी सब पर। और ये बड़े बड़े अकाबरीन आपके मुल्क में मौजूद हैं, उनकी किताबें मौजूद हैं, उनकी तकरीरें मौजूद हैं। उन्होंने जिक्र किया है कि अहलुल बैत का मकाम अहले सुन्नत की किताबों में शिया से कम नहीं है। अगर मैं कहूँ शिया जितना ही है तो मुबालगा नहीं है, ये दुरुस्त बात है ये। और ये जो मेयार बन गया है, ये बदले हम, इस पर खामोशी ना हो। जी कामरान साहब, क्या कहेंगे इस पर? यार देखो, पहले तो ये अल्लामा साहब जवाद नकवी साहब ने भी फरमाया और एक वो जो आलिम हजरत थे उन्होंने भी फरमाया। तो इन दोनों की बात पे मैं एग्री करूंगा। वो यूं क्योंकि ये बात सच है। अगर किसी अहले तशी के आप फिरका उठा लिया, अल्लाह माफ करे फिरका ही बोलूंगा मैं, और उसके अहले तशी के यहाँ चले जाएं आप और अहले तशी सहाबाओं की शान बयान कर दे तो उससे फौरन फतवे लग जाते हैं कि ये भाई राफजी हो गया या जो भी मामला उनके हैं, वो फतवा लगा देते हैं कि भाई ये अहले तशी नहीं है। और आप किसी सुन्नी के चले जाओ अहले सुन्नत में, अगर वो अहले बैत की शान पहले बयान कर देता है तो उस पर भी राफजी के फतवे। देखो, मैं ये कहता हूं कि आप अहले बैत की शान बयान करने के लिए जरूरी नहीं है कि सहाबाओं की शान पहले बयान करें। और अगर सहाबाओं की शान आपने बयान करनी है तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप पहले अहले बैत की शान बयान करें। ये कहां लेके जा रहे हैं आपको दीन, और कहां हम लोगों को लेके जा रहे हैं, भटका रहे हैं हम लोगों को। अगर हम अहले बैत की शान बयान करते हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि हम सहाबाओं की शान भी बयान करें, सही है। और अगर हम सिर्फ सहाबाओं की शान बयान करते हैं तो जरूरी नहीं है फिर हम अहले बैत को भी जो ना पहले उनमें शान बयान करनी जरूरी हो। तो ये अहले तशी हजरात, अहले सुन्नत हजरात से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप ये जो रवैया इस्तेमाल करते हैं ये ना किया करें, क्योंकि मेरा जो दिल करेगा मैं करूंगा। मैं अगर मैं सहाबाओं की शान बयान करने के लिए मेरा दिल कर रहा है, उनकी बात करने के लिए मेरा दिल कर रहा है तो मैं करूंगा। और अगर अहले बैत की मेरे दिल से निकल रही है कि उनकी शान बयान करूं तो मैं वो भी करूंगा। तो आप कौन होते हैं फतवा लगाने वाले? ये बुक्स जो है ना दोनों तरफा, दोनों को बोलूंगा मैं, नहीं रखा करें। बड़ी मेहरबानी आपकी। जो जिस तरह शान बयान कर रहा है सहाबाओं के बारे में या अहले बैत के बारे में तो वो जरूर करें, और उसका राइट बनता है। उस पर कोई फतवा लगाने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि इस पे फतवा है ही नहीं कोई। सही है, ये बुक्स है सिर्फ। जी जी,
اچھا یہ تو آپ میں بہتر جانتا ہوں، آپ بھی بہتر جانتے ہیں، ہم اگر ویڈیوز کرتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں تو ایک طبقہ آ جاتا ہے ہمیں کہتے ہیں بغض علی، ٹھیک ہے، اور اگر ہم اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے صحیح ہے، وہاں سے کرتے ہیں تو کچھ لوگ یہاں سے بھی آ جاتے ہیں اٹھ کے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یار اس طریقے سے نہ کریں، صحیح ہے نا، یہ طریقہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی کافر دیکھے گا ہمیں تو وہ اسلام میں داخل ہوگا، وہ بولے یار آپس میں ہی لڑ رہے ہیں یہ لوگ، ان کی حرکتیں دیکھیں، وہ تو خود اپنے آپ کو کیا کہے گا، وہ آپ تقریباً کم از کم ایک چیز ڈیسائیڈ کر لیں سب لوگ کہ یار ہم نے اس حدود میں رہنا ہے، یہاں پہ رہ کے یہ کام کرنا ہے، دیکھیں آپ کرتے رہیں صحیح ہے، لیکن ایک دوسرے کی ٹانگیں مت کھینچیں، ایک دوسرے کو کافر کافر گالیاں مت دیں، وہاں سے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں بغض علی، یہاں سے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ غلط کر گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یار اس طریقے سے نہ کریں تو بہتر ہے۔ کامران صاحب کیا کہیں گے؟ یار میں یہ کہوں گا کہ جو جس نے پڑھا ہے وہ مانے، صحیح ہے، ہم اس کا کچھ بھی کر رہے ہیں ہم اس کو بدل نہیں سکتے، لیکن کسی کو برا بھی نہ بولے، وہ کسی پہ اعتراض بھی نہ کرے، اگر جو بھی کسی بھی فرقے سے کسی بھی مسلک سے وہ تعلق رکھتا ہے اور وہ اگر صحابہ کی شان بیان کر رہا ہے تو کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھائے، کوئی اگر اہل بیت کی شان بیان کر رہا ہے تو کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھائے، اہل بیت ہمارے لیے فرسٹ ہے، صحیح ہے، اہل بیت سے ہماری زیادہ محبت ہے، اور صحابہ کی شان پھر شان ہے، کیونکہ دونوں اپنی طرفہ دونوں دیکھو تو ایک الگ نوعیت آتی ہے اس میں، لوگوں نے بس کیا کہوں ہم ہمارے دین کے لوگ۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں، KNZ پوڈکاسٹ سے جڑے رہیں، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہماری جو بیل آئیکن ہے چینل کی اس کو پریس کریں، بیل آئیکن کو پریس آپ کریں گے تو مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو وقتاً فوقتاً ملتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ مزید ویڈیوز بھی آپ کے لیے لائیں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔